हाँ जी, शुरू करते हैं नेशनल इनकम से। ठीक है, नेशनल इनकम से शुरू करते हैं। और ये जो चैप्टर है मतलब आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेशनल इनकम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज मैं आपको बहुत अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ। तो आप क्या करोगे, नोट कर लोगे साथ के साथ। जैसे मैं आपको ना एक पिक दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और इसे ना कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, खाली आपको 1 मिनट लगेगा, तो आप अपनी कॉपी पे जल्दी जल्दी नोट कर लो, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाऊंगी तो फिर आपको ये बार बार डायग्राम देखना पड़ेगा। सो आप लोग क्या करोगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, बट बेटर है कि आप पहले अपनी कॉपी पे बना लो। ठीक है, खाली आपके लिए आधे मिनट का काम है, तो आप कॉपी पे बना लो। इसके बाद हम लोग जो है शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी ने जो है बना लिया होगा। अब मैं आपको ना ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पता है नेशनल इनकम जो है उसमें 2 तरह की कॉस्ट हम काउंट करते हैं। जैसे एक तो होती है फैक्टर कॉस्ट, समझ रहे हो, एक तो होती है फैक्टर कॉस्ट, एक होती है मार्केट प्राइस, है ना। तो आपको बोल दिए, आपको ना क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में कि आप नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो, मार्केट प्राइस के ऊपर निकालो या फिर फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालो, है ना। तो क्या होता है कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस पे कैसे निकालते हैं। तो आज वो आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सारी जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। तो फैक्टर क्या होते हैं, जैसे आप लोग क्या करते हो, प्रोडक्शन करने के लिए लैंड यूज़ करते हो, लेबर यूज़ करते हो, कैपिटल यूज़ करते हो, इंटरप्रेन्योर भी होता है ना। तो ये सारी कॉस्ट अब जब आप ऐड करते हो ना, इन सबको ऐड करते हो, तो ये क्या बन जाती है, फैक्टर कॉस्ट बन जाती है। मतलब जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो, वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर सबकी कॉस्ट आएगी। तो आप सबको ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि मार्केट प्राइस क्या होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट है तो वो मार्केट में जब जाता है तो उसके ऊपर टैक्स तो लगता ही लगता है, जानते हो ना आप, टैक्स तो लगता ही लगता है। और वो कौन पे करता है, वो कंज्यूमर पे करता है। लगता तो प्रोड्यूसर के ऊपर है, बट पे कौन करता है, वो कौन करता है, प्रोड्यूसर पे करता है। तो जो ये टैक्स है, ये कौन सा टैक्स होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये तो आप सब जानते हो ना, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जब आप लोग फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्स को ऐड कर देते हो ना, तो वो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस बन जाता है। मतलब वो प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो वो प्लस टैक्स के साथ ऐड होता है, तो वो क्या बन जाता है, मार्केट प्राइस बन जाता है। तो जब भी आपसे कुछ भी पूछे, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि मार्केट प्राइस पे निकालो या फैक्टर प्राइस पे निकालो, जब आपको बोल दिया जाए मार्केट प्राइस निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करोगे। और जब आपको बोल दिया जाए फैक्टर कॉस्ट पे निकालो, तो आप जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको इंक्लूड नहीं करोगे। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए एक चीज़ और बता देती हूँ, सब्सिडी आपको पता है क्या होती है ना। सब्सिडी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है प्रोड्यूसर को, थोड़ी हेल्प हो जाती है प्रोड्यूसर की, है ना। तो ये तो हेल्प होती है ना, एक हिसाब से आपको भी पता है हेल्प होती है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोड्यूसर की। तो जो सब्सिडी है वो क्या होती है, जब आपको बोल दिया जाए ना कि आप लोग जो है मार्केट प्राइस पे निकालो या फिर जो है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर निकालो, है ना। तो जब आप लोगों को फैक्टर कॉस्ट के बारे में बोल दिया जाता है, जब आप लोगों को जो है फैक्टर कॉस्ट के बारे में बोल दिया जाता है, तो आप सब्सिडी को क्या करोगे, आप लोग जो है सब्सिडी को ऐड करोगे। क्यों करोगे ऐड, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर ऐड होती है। जैसे ना फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक क्वेश्चन था मेरे पास, हाँ, आपको बोल दिया जाता है कि जो है फैक्टर कॉस्ट के अंदर कौन इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर बात आ गई फैक्टर कॉस्ट की। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा। मैं पहले ही बोल रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। वो आपसे अगर पूछे ना कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर आपको ऑप्शन गिवन है कि सब्सिडी प्लस हो रही है, कहीं पे गिवन होगा सब्सिडी माइनस हो रही है, टैक्स ऐड हो रहा है या फिर टैक्स माइनस हो रहा है, इस तरह से, तो आप याद रखना फैक्टर कॉस्ट के अंदर सब्सिडी तो ऐड होती है, ठीक है, और जो टैक्स है वो माइनस होता है। समझ गए। अब मैं ना एक बात करवाती हूँ आपको। आपको पता है जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, NIT, ठीक है, ये वाला नोट कर लेना आप पॉइंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है आप लोग जो है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है,
इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से जब सब्सिडी को माइनस करते हो ना तो क्या आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है आपके पास, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है आपके पास यहाँ पे। तो आपसे ना क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आपको बोला जाता है विच वन रेफर टू द नेट इनडायरेक्ट टैक्स, 4 ऑप्शन गिवन होते हैं और वो पूछ लेता है आपसे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालो। तो आप लोग क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए क्या करोगे, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो ऐड होगा और जो जहाँ पे सब्सिडी जो है ना, सब्सिडी जो है माइनस होगी ना जहाँ पे, वो क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो ये वाला पॉइंट भी नोट कर लो। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया, सबसे पहले मैंने आपको बताया है इसके बारे, 1 मिनट मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। हाँ, तो मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया, फैक्टर कॉस्ट के बारे में अच्छे से बता दिया, ठीक है, समझ गए ना आप लोग फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर की जो कॉस्ट है वो तो आप ऐड करोगे, और जब आपको मार्केट प्राइस बोल देना तो आप लोग क्या करोगे, मार्केट प्राइस के अंदर जो है टैक्स को ऐड कर दोगे और सब्सिडी को माइनस कर दोगे। क्योंकि ना सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होती है, तो वो क्या होती है, वो कॉस्ट को कम करती है, सब्सिडी कॉस्ट को कम कर देती है। तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर तो आ जाएगी वो, ठीक है, बट मार्केट प्राइस में आप उसे इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी तभी देती है जब वो ये चाहती है कि मार्केट में आप लोग है ना अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा कम प्राइस पे सेल करो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इतना है। तो वो गवर्नमेंट है ना प्रोड्यूसर की थोड़ी सी हेल्प करती है और वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, तो प्रोड्यूसर की थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है सब्सिडी मिलने से, है ना, क्योंकि उसकी ऑलरेडी मान के चलो उसकी कॉस्ट 10,000 आ रही है, अगर गवर्नमेंट ने 2,000 का भी मतलब सब्सिडी दे दी, 2,000 की भी सब्सिडी दे दी, तो ये तो हेल्प हो गई ना मतलब प्रोड्यूसर की, तो उसकी कॉस्ट एक हिसाब से तो 8,000 हो गई, मतलब 10 की बजाय 8 हो गई ना, क्यों, क्योंकि 2,000 तो ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से उसे सब्सिडी के रूप में मिल गई। अब समझ गए ना आप लोग कि फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी तो ऐड हो जाती है इसलिए कॉस्ट कम हो जाती है, बट मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं होती वो। बट टैक्स क्या होता है, टैक्स मार्केट प्राइस में इंक्लूड होगा। अभी मैं आपको MCQ करवाऊंगी ना, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको। बट फाइनली आप लोग क्या नोट करोगे, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, आप लोग नोट करोगे फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है, और फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, सब्सिडी प्लस होती है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस होता है, मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड होता है प्लस, और मैंने आपको क्या बता दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो जब आप लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हो तो डायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है, सब्सिडी को माइनस करना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि लास्ट वाला पेपर आप उठा के देख लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में नेशनल इनकम में से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगी, सो आप ये वाला जो लेक्चर है मिस मत करना। अभी मैंने आपको एक डायग्राम करवाया था अभी भी, तो आप अपनी कॉपी खोल लो, स्टार्टिंग में बोला था ना कि स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी पे बना लो, अभी मैं वो डायग्राम शुरू कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है एग्ज़ाम में, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास GDP गिवन है, ठीक है, GDP गिवन है मार्केट प्राइस के ऊपर, समझ रहे हो, मार्केट प्राइस के ऊपर GDP गिवन है। तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आप लोग जो है जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के ऊपर निकालना है। अब मेरी बात सुनो, आपने क्या करना है, GDP से, समझ रहे हो ना, GDP से, GDP के अंदर क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस होता है वो सब कुछ ऐड होता है मार्केट प्राइस के ऊपर। मार्केट प्राइस में अब इसमें क्या होगा, मार्केट प्राइस है तो टैक्स ऐड होगा ना, इसमें टैक्स ऐड है ऑलरेडी, तो ये GDP हो गई हमारी टोटल। अब GDP से हमने किस में जाना है, NDP में जाना है, मतलब जो G है वो किस में कन्वर्ट हो गया, N में कन्वर्ट हो गया ना, बाकी तो सारा सेम है, सिर्फ N में हो गया, मतलब G से, G का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो G है वो ग्रोस है, ग्रोस किस में गया, N में गया, N का मतलब जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में गया। तो जब आप लोग नेट में जाते हो, ठीक है, G से ग्रोस से नेट में जाते हो, जब G से आप N में गए मतलब ग्रोस से नेट में गए, तो आपको पता है जब नेट में जाते हो आप लोग तो क्या करते हो, नेट में जाने के लिए जो गिसावट होती है उसको माइनस करते हो ना, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो आप। ये तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है, देखो मैं बता देती हूँ आपको। जब आप लोगों ने नेट से
है ना, नेट में जाना हो, मतलब शुद्ध में जाना हो ना, शुद्ध नेट, समझ रहे हो ना। तो आप लोग क्या करते हो, ग्रोस में से अगर डेप्रीशिएशन माइनस करते हो ना, घिसावट को माइनस करते हो, तो आप नेट में चले जाते हो, समझ गए। तो अब आपने क्या करना है, ग्रोस से एन में जाना है, बाकी तो सारा सेम है, डी की जगह डी है, पी की जगह पी है और एम पी की जगह एम पी है, मार्केट प्राइस है। सिर्फ आपने जी से एन में जाना है, तो आप लोग क्या करोगे, माइनस डी कर दोगे, डेप्रीशिएशन को माइनस कर दोगे। यहाँ तक हो गया क्लियर अब आपको, है ना। तो अब आप क्या करोगे, जब आपने जीडीपी से एनडीपी में जाना है तो डेप्रीशिएशन को माइनस कर दोगे यहाँ पे। ये हो गया क्लियर अब आपका। अब आप क्या करोगे, मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे डी आप माइनस कर दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपने जाना है एन पी में जाना है, ठीक है, मार्केट प्राइस, समझ गए, एन पी में जाना है। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप कहाँ पे आ गए, एनएनपी में आ गए, मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में आ गए, नेशनल में आ गए ना, यहाँ पे नेशनल आ गया, डी से एन में आ गए आप लोग। डी का मतलब डोमेस्टिक हो गया, डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ घरेलू हमने आमदन लेनी होती है, एन का मतलब नेशनल हो गया। अब नेशनल का मतलब क्या हो गया, वो इनकम लेनी है जो हमें बाहर फ़ॉरेन से आ रही है, समझ रहे हो, जो हमें इनकम बाहर फ़ॉरेन से आ रही है। अब मैंने ना यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट करना था, बट पहले मैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करती हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, ठीक है। तो जब आप एनडीपी से एनएनपी में जाते हो, जब आप एनएनपी में जाओगे तो आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, NIFA, यहाँ पे नोट कर लेना, NIFA। तो आपने क्या किया, जब आपने दूसरे देश की इनकम को ऐड कर दिया, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड है ना, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से समझाऊंगी। नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड मतलब कि वो वाली इनकम जो कुछ लोग होते हैं, जो हमारे इंडिया वाले लोग होते हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, और बाहर वाले लोग होते हैं वो इंडिया में आके काम करते हैं। तो होता क्या है कि आप लोग जो है इनकम को माइनस कर दोगे, वहाँ से जो इनकम आ रही है और यहाँ से जो इनकम जा रही है, दोनों को जब आप माइनस करोगे तो जो बाकी बचेगी वो किस में आ जाएगी, हमारी एनडीपी में। जब आप ऐड करोगे, एनडीपी में ऐड करोगे तो नेट नेशनल जो प्रोडक्ट है उसमें आ जाएगी, मार्केट प्राइस में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एनडीपी में प्लस एनआईएफ करोगे तो एनएनपी में चले जाओगे। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब इसके बाद फिर आपको ये बोला जाता है कि जीएनपी निकालो, ठीक है, जीएनपी का मतलब क्या होता है, जीएनपी का मतलब हो गया, देख लो, जीडीपी मतलब आप क्या कर रहे हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आप क्या जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, जीएनपी में। जीएनपी का मतलब क्या हो गया, ग्रोस नेशनल। अब डी को नेशनल में कन्वर्ट करना है ना, अब डी की जगह पे एन आ गया, डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब नेशनल। तो जब नेशनल में जाओगे तो क्या करोगे, प्लस करोगे, किसको करोगे, NIFA, है ना, मतलब नेशनल इनकम जो आ रही है उसको ऐड करोगे तो जीएनपी में जाओगे आप लोग। फिर मैंने आपको बोल दिया कि आप लोग जाओगे जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है, ये था मार्केट प्राइस। अब आप फैक्टर कॉस्ट में जाओगे, जीएनपी जो है वो किस में गया, फैक्टर कॉस्ट में गया। जब आप फैक्टर कॉस्ट में जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। तो आपको मैंने क्या बताया था, मार्केट प्राइस में क्या ऐड होता है, मार्केट प्राइस में टैक्स ऐड होता है और सब्सिडी क्या होती है, माइनस होती है। तो आप लोग क्या करोगे, आपने क्या निकालना है, नेट इनकम जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये कैसे निकलेगा, आप लोग क्या करोगे, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए क्या करोगे, सब्सिडी को क्या करोगे, माइनस करोगे और टैक्स को ऐड करोगे ना। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जब आप टैक्स को माइनस कर दोगे, है ना, क्योंकि मार्केट प्राइस में टैक्स होता है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं होता। तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट में जाओगे तो टैक्स को माइनस करोगे, कौन से टैक्स को, NIT को माइनस करोगे, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है और सब्सिडी माइनस होती है, समझ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि NIT क्या होता है, और NIT को आप जब माइनस कर देते हो तो मार्केट प्राइस से कहाँ पे चले जाते हो, फैक्टर कॉस्ट में चले जाते हो, ठीक है। अभी यहाँ तक हो गया क्लियर। अब मैं आपको ना वो डायग्राम पे लेके चलती हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, मैंने अभी क्या बताया था, जब आप GDP से NDP में जाओगे तो आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। जब आप
NDP से मतलब ND डोमेस्टिक से नेशनल में गए तो दूसरे देश की इनकम को ऐड कर दिया। फिर आपने क्या किया, जब मैंने आपको बोला ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालो, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालना आपने, है ना, ग्रोस नेशनल, तो ग्रोस नेशनल में जाने के लिए आप क्या करोगे, NIF को ऐड करोगे, मतलब दूसरे देश के इनकम को ऐड करोगे, जो नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड को ऐड करोगे। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस है और मैंने बोला GNP फैक्टर कॉस्ट निकालो। जब फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप क्या करोगे, NIT मतलब टैक्स को माइनस कर दोगे। यहाँ पे हो गया क्लियर। फिर जब मैंने बोला कि आपने ना GNP से NNP में जाना है, ठीक है, GNP से NNP में जाना है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रोस से जब शुरू वाला G है, शुरू में G है वो N में जा रहा है, ग्रोस नेट में जाता है। जब ग्रोस नेट में जाता है तो क्या होता है, डेप्रिसिएशन माइनस करते हो ना, तो मतलब गिसावट को आप माइनस कर दोगे। बाकी ये भी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने वाला पता चल गया। अब NNP फैक्टर कॉस्ट भी पता चल गया, क्योंकि GNP फैक्टर कॉस्ट में है, आपने सिर्फ G को N में कन्वर्ट करना है। जब G को N में कन्वर्ट करोगे, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करोगे, तो डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मैंने बोला ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, ये मार्केट प्राइस गिवन है यहाँ पे। अब मार्केट प्राइस से आपने कहाँ पे जाना है, मार्केट प्राइस से आपने कहाँ पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है। हो गया यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए टैक्स को माइनस करोगे, तो आपने टैक्स को माइनस कर दिया, तो MP किस में गया, फैक्टर कॉस्ट में गया। अब मैंने बोला GDP है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, GDP। अब GDP को क्या करोगे, D को आपने किस में लेके जाना है, नेशनल में लेके जाना है। तो नेशनल में जाने के लिए आप क्या करते हो, दूसरे देश की इनकम को ऐड करते हो ना। तो आपने जैसे इनकम को ऐड कर दिया, GNP जो है आपका कहाँ पे चला गया, जो GNP है वो यहाँ पे N में चला गया, GDP GNP में चला गया, ठीक है। अब जो GNP है, अगर मैं बोलूँ कि नेट में जाना है आपने, तो जो शुरू में G है